कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ रहा है और अब तक देश में कुल 21 ओमिक्रॉन मरीज मिल चुके हैं। राजस्थान में दक्षिण अफ्रीका से आए चारों लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले हैं। इनके संपर्क में आए 5 लोगों में भी कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। महाराष्ट्र में 7 और दिल्ली में 1 शख्स ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया है। इन सब के बीच सवाल ये कि आखिर देश कितना तैयार है। सवाल उन लोगों पर भी जो भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि देखिए सावधानी ही कोरोना से बचाव है, लेकिन लोग सावधानी बरतते नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए ये तो हम समझ ही रहे हैं कि ओमिक्रॉन एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ रहा है। ऐसे में आइए सीधा हम डॉक्टर से बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर इस संक्रमण से बचा भी कैसे जा सकता है, कितनी बड़ी मुसीबत ही हो सकती है। हमारे साथ एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के डॉक्टर पुनीत मिश्रा जी जुड़ गए हैं। पुनीत जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। डॉक्टर पुनीत, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या क्योंकि लगातार बढ़ रही है, 21 केसेस इंडिया में भी आ चुके हैं, कितनी बड़ी चिंता है ये? देखिए, जैसा हम जान रहे हैं कि जितने ये वायरसेस हैं म्यूटेट करते हैं, और पहले भी हमें मालूम था कि वायरस म्यूटेट करेगा, और ये ना तो पहला म्यूटेशन है ना आखिरी म्यूटेशन है। आगे भी इस तरीके के जो स्ट्रेस है वो आते रहेंगे। अब जहाँ तक ओमिक्रॉन की बात है, क्यों इससे थोड़ी सी चिंता की बात है, क्यों इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला गया है? क्योंकि जो इसकी फैलाव की क्षमता है, ट्रांसमिशन की क्षमता है, वो पहले वाले वेरिएंट से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। जब भी कोई नया वेरिएंट आता है तो हमें 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं। एक, कि कितनी तेजी से फैल रहा है, दूसरा कि उसमें कितनी इस चीज़ की क्षमता है कि लोगों को ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार करे या मृत्यु की तरफ लेके जाए। तो अभी तक जो ओमिक्रॉन से देखा गया है, हमें सिर्फ इतना मालूम है कि बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन इस चीज़ के अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि ये सीवियर डिजीज कॉज कर रहा है या फिर मृत्यु को बढ़ा रहा है, जो अभी तक के संकेत आए हुए हैं। लेकिन तभी भी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जब तक हम पूरी तरीके से अध्ययन नहीं कर लेते हैं और देख नहीं लेते, तब तक उस बारे में नहीं कह सकते हैं। तो अभी हमारे पास उपचार क्या है, हमें करना क्या चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें पैनिक, घबराने की जरूरत नहीं है। जो एक पैनिक है या उस तरीके का हिस्टीरिया क्रिएट किया जा रहा है, वो जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी की बहुत जरूरत है और सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। जिस प्रकार से हमारे लोग जो हैं पिछले 2 साल से सहयोग करते आए हैं कि चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो या मास्क लगाने का हो या भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जाने का हो, इन सारी चीज़ों का, या हाथ को साफ रखने का हो, तो यही सारे प्रिकॉशन जो हैं वो लोगों को लेने हैं। दूसरी बात यह है कि पिछले अब 2 साल पहले जब ये बीमारी आई थी तो हमारे पास बचाव का कोई उपचार नहीं था। आज हमारे पास बचाव का उपचार है, वैक्सीन के माध्यम से हम इससे बच सकते हैं। अभी कई लोगों की शंका ये है कि वैक्सीन होने के बाद भी लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये देखा गया है कि अगर वैक्सीन होने के बाद इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन आपको सीवियर डिजीज होने की या मृत्यु होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही समझता हूँ कि लोगों को पहली चीज पैनिक नहीं होना है, दूसरी चीज सतर्क रहना है, तीसरी चीज कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करना है, और चौथी चीज, जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं ली है, उनको वैक्सीन को जल्द से जल्द ले लेना चाहिए, ताकि वो खुद भी बचे रहें और अपने घर में, परिवार में, समाज में बाकी लोगों को भी बचा के रखे रहे। साथ ही साथ अगर जो चाहे भारत की सरकार है, चाहे राज्य सरकार है, उनकी तरफ से इस चीज की पूरी निगरानी भी की जा रही है, देखभाल भी की जा रही है कि अगर ऐसा कुछ होता है कि ये बहुत ज्यादा तादाद में लोगों को बीमार करता है या फिर सीवियर डिजीज करता है, तो अस्पताल में किस प्रकार की तैयारी करनी है। तो साथ ही साथ उस प्रकार की सारी तैयारियां अस्पताल में की जा रही हैं कि अगर ऐसी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे में लोग लापरवाह हो जाए, ये भी लोगों को नहीं करना है। प्रिकॉशंस हमेशा लेकर चलना है। कोई नया वायरस नहीं है, ये कोरोना का ही म्यूटेंट नया वेरिएंट है ये। ऐसे में लोगों को पता है कि सावधानी की आखिर क्या आप उठा सकते हैं, क्या सावधानी आप उठा सकते हैं। अगर आप बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें, ये लोगों को सभी को पता है। लेकिन अगर हम कल की ही बात करें, कानपुर आईआईटी की तरफ से एक एनालिसिस किया गया है और कहा गया है कि जनवरी में तीसरी लहर आ सकती है। तो क्या हम मानकर चले कि ओमिक्रॉन तीसरी लहर की वजह बन सकता है? ऐसा हो सकता है, संभव है? देखिए, संभव तो दुनिया में कुछ भी है, लेकिन जो जहाँ तक मेरी जो समीक्षा कहती है, जो मेरी नॉलेज कहती है, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी
तीसरी लहर आने की कोई भी संभावना अभी है। जरूर केसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपने इस वर्ष अप्रैल और मई में भयावहता देखी थी, उस प्रकार की लहर आने की मुझे नहीं लगता कोई उम्मीद है। कारण मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक तो हमारे देश में बहुत सारे लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा इम्यूनिटी मिली है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ प्रोटेक्शन जरूर रहेगा। दूसरी बात, काफी सारे लोगों को वैक्सीन लग गई है। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोगों को लग गई, लेकिन काफी सारे लोगों को वैक्सीन लग गई है, उनको भी कहीं ना कहीं प्रतिरोधक क्षमता मिली हुई है। हो सकता पूरी प्रतिरोधक क्षमता नहीं मिली हो, कुछ हद तक मिली हो, लेकिन वो किसी भी बड़ी लहर को आने में मदद करेगी। तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार से कोई बहुत बड़ी लहर आने वाली है जिसके लिए हम परेशान हो। जरूर केसेस बढ़ सकते हैं, सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मैंने बताया नया वायरस है। ये कहा कि अभी कुछ भी सटीक आकलन करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब तक बहुत अच्छे से हम इसको जान नहीं जाते तब तक हम इसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन कुछ रिसर्च ऐसा कहती है कि ओमिक्रॉन सीधे आपकी इम्यूनिटी के ऊपर इफेक्ट करता है। हालांकि कोरोना के जो अलग अलग वेरिएंट थे वो भी कुछ ऐसा ही करते थे, लेकिन ओमिक्रॉन ज्यादा पावरफुल माना गया है। ये ज्यादा ना फैले, इसके लिए क्या किया जाए? क्या वही कदम जो कोरोना के समय उठा रहे थे लोग, वही कुछ नियम या फिर वही कुछ सावधानियां बरत सकते हैं अभी भी? जी बिल्कुल, जो सावधानियां हमने पहले बरती थी वही सावधानियां बरतनी है। जहां तक लोग कह रहे हैं कि शायद इससे जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी को ये अटैक करेगा, उसका सीधी सी बात यह है, लोगों का सोचना यह है कि जो हमारे पास कई सारी वैक्सीन्स हैं वो स्पाइक प्रोटीन के ऊपर बनाई गई हैं, और इसमें स्पाइक प्रोटीन में बहुत सारे म्यूटेशंस हो गए हैं। तो कुछ लोगों का अनुमान ये है कि हो सकता है ये वैक्सीन के ऊपर जो उसकी प्रतिरोधक क्षमता मिली है उसको भेज के और लोगों को बीमार कर सके। लेकिन पॉसिबिलिटी जरूर है इस चीज की, लेकिन एक चीज है कि एंटीबॉडीज अगर नहीं भी है तो कहीं ना कहीं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मिली हुई है, और कुछ ना कुछ हद तक जो वैक्सीन की वजह से प्रतिरोधक क्षमता वो रहेगी। तो बहुत ज्यादा उसमें मुझे नहीं लगता कि अभी हमें चिंता करनी है, सतर्क जरूर रहना है। जहां तक रही कि कैसे बचना है, तो जो हम प्रिकॉशंस इतने दिनों से लेते चले आ रहे हैं, वही डेल्टा वेरिएंट की वजह से कई लोग बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट हुए हैं। ऐसे में जिन्होंने वैक्सीन ली है, क्या वो सुरक्षित है? क्या ये मानकर चले कि उनकी जान नहीं जाएगी, ओमिक्रॉन से वो आराम से उबर पाएंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, जहां तक इस चीज की बात है, जिन्होंने वैक्सीन ली है वो कितने सुरक्षित है, मैंने पहले भी बताया है कि वैक्सीन लेने वालों में अभी तक की जितनी भी स्टडीज आई हैं, तो ये देखा गया है कि सीवियर डिजीज कम है और मृत्यु दर कम है। जो पिछले हम 1 साल से ऊपर हो रहा है वैक्सीन को दुनिया में आए हुए, और ये सारे जगह देखा गया कि मृत्यु दर को उसने कम किया है, सीवियरिटी को कम किया है। हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि वैक्सीन लेने के बाद उनको इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन उनकी मृत्यु की संभावना या हॉस्पिटलाइज होने की, सीवियर डिजीज होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। और जहां तक मेरी उम्मीद है, शायद ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ भी ऐसा होगा। हो सकता कुछ हद तक ये इम्यूनिटी को एस्केप करे, लेकिन पूरी तरीके से इम्यूनिटी को एस्केप करेगा ये कहना मुश्किल है। दूसरी बात, हमारे भारत में एक वैक्सीन कोविड करके, जो कोवैक्सीन करके हमने बनाई है ICMR और भारत बायोटेक ने, वो होल वायरॉन वैक्सीन है, वो केवल स्पाइक प्रोटीन की वैक्सीन नहीं है। तो मुझे लगता है जिन लोगों ने वो वैक्सीन ली हुई है उनके पास और भी ज़्यादा सुरक्षित रहने के चांसेस हैं, और इम्यूनिटी जो है शायद एस्केप नहीं कर पाएगा जिन लोगों ने होल वायरॉन वैक्सीन ली है। लेकिन स्पाइक प्रोटीन वाली वैक्सीन के लिए अभी लोगों के मन में डाउट है, लेकिन मेरा आकलन ये कहता है कि उन लोगों को भी कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर कोई शंका लोग अपने मन में ना रखें। जिन्होंने अभी तक अपने आप को वैक्सीन नहीं लगवाई है, वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं पहुंचे, तो अपने नंबर आने का इंतजार वो करें। हमारी भी यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर पुनीत, आपका तमाम जानकारी के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।